हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी को नए साल की शुभकामनाएं। दोस्तों, मार्केट के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड रहा है आज। अगर हम देखें तो निफ्टी ने नीचे से 600 के आसपास से सपोर्ट लिया है और 800 के आसपास रेजिस्टेंस शो किया है, और वहां से मार्केट ने करेक्शन भी दिया है 50 पॉइंट समथिंग का। तो आज पहला दिन था दोस्तों साल का, तो अच्छी बात है कि मार्केट को एक तरीके से प्लस में बंद होना चाहिए था, तो वो उसने कोशिश की पूरी। दोस्तों, आने वाले टाइम में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बेयर रन के अंदर हम हैं, तो हर जो अपसाइड होगा वो सिर्फ सेल करने के लिए ही होगा। जैसा पहले हम लोग क्या करते थे, बाय ऑन डिप्स करते थे जब मार्केट बुलिश रहता था। उस वक्त अगर कोई बंदा सेल करके जाता था तो उसको कहीं ना कहीं पेन ही मिलता था। तो उसी तरीके से आप लोगों को सेल में यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सेल साइड में अगर आप होल्ड करेंगे हैज के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइस अपने देखने को मिल ही जाएंगे दोबारा से, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर ओवरऑल बियरिश है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो कल मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी आपको, टारगेट्स वगैरह बताए थे, और कल ये भी बताया था कि इस लेवल के 670 के नीचे मार्केट अगर रहेगा तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। पर उसने थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश की, क्योंकि न्यू ईयर का जोर थोड़ा सा था। एफआईआईज आज पॉजिटिव, सॉरी, एफआईआईज का रोल कुछ था नहीं मार्केट के अंदर आज, ठीक है। तो बस मार्केट को एक तरीके से ऊपर को खींचने की कोशिश की गई। अगर आप छोटे टीएफ पर, ये 3 घंटे का चार्ट है, अगर मैं छोटे टीएफ पे आप लोग का लेके जाऊं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये एक मैंने छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर डाली हुई है, और ये बिल्कुल इसी को हुई टेस्ट करके और नीचे की तरफ आया। और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट भी दिया था कल के 700 और 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम है, इसको 3 घंटे पे लेके जाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, मैंने कल जो आप लोगों को इस तरीके का बना करके दिया था, ठीक है। कल मैंने ये जो 5 पार्ट्स में, एक दो मतलब 4 पार्ट्स में इसको बांटा था, 50% और उसका भी 50% और उसका भी 50%। यानी कि ये हर जो वैल्यू है इसके अंदर 25% की है, ठीक है, टोटल का। तो ये कैसे लिया, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। तो पहले जब मैंने कल आप लोगों को रिट्रेसमेंट दिखाया था तो वो इस तरीके से था दोस्तों। एक सेकेंड, दिस वन, ठीक है। कल मैंने जो लिया हुआ था वो इस पॉइंट से लिया था, यहाँ से, ठीक है। तो आपको दिखाया था जो मैंने। तो अब मैंने क्या काम किया है दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि दोबारा से आप लोगों के सामने लगा सकूँ मैं। तो क्लियरिटी आपको समझ में आएगी कि आपको कौन से पॉइंट के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए, ये मैंने यहाँ पर इस हाई को, यहाँ हाई से लेकर के और इसके ऊपर कल भी आपको लगा करके दिखाया था। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट ने किस तरीके से पावर शो की थी अपनी, ठीक है। तो जब ये लास्ट 25% के में आता है, जोन में आता है, तो मार्केट बेयरिश ही हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेयरिश हुआ था। अब इसने थोड़ा सा, अब जब तक ये बुलिश नहीं हो सकता जब तक ये 25,070-80 के ऊपर नहीं जाएगा, ये चीज़ समझिए। तो जब तक ये नीचे नीचे है तब तक नीचे ही है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा। तो मैं इस पॉइंट को उठा करके यहाँ से, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लोअर लेवल पर ले लिया। यानी कि इस पूरा यहाँ से लेकर के इस पूरे की हमने रिट्रेसमेंट यहाँ पर निकाल ली है। तो आप देखेंगे 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर था, और एग्जैक्टली वहीं से ही डाउन साइड दे करके मार्केट आया, और उसके बीच में हमने इंटरनल रिट्रेसमेंट यहाँ पर प्लेस की हुई है, ताकि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता रहे। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि इस लेवल के नीचे 660 के नीचे मार्केट जैसे ही जाएगा या सस्टेन होने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ ही जाना है इसे, ठीक है। और रेजिस्टेंस यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, देखो ये वाला पॉइंट
और ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर मैं एक मोटा मोटा आप लोगों को बोलूँ तो 24,000 के आसपास, ठीक है, 24,000 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बन के आ रहा है, ठीक है। अव्वल तो इसके ऊपर भी 950 के ऊपर भी आप ये समझ लीजिए यहीं से ही इस जोन से शुरुआत हो जाएगी दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को डाल के दूँ तो आप ये रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं पूरा का पूरा जोन जो है यहाँ से लेकर के ये पूरा, ठीक है, ये कितने से हो गया है 4,040 से लेकर के और 23,800, ये पूरा जोन दोस्तों ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो कि थोड़ा सा, यानी कि बायर्स तो बिल्कुल मैं अवॉइड ही करूँगा बाय करने के लिए, तो पर यहाँ पर ये जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलेंगे सेल के, तो आपको सेल की पोजीशन ही लेनी है, ठीक है। तो 800 थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है 800 से लेकर के और 24,040 के बीच में, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ समझ लेना दोस्तों, अगर 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, मैं 15 मिनट पे लेके जाता हूँ आपको, ये तो हमने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल अब इस पॉइंट के नीचे 660 के नीचे अगर होल्ड करती है, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट यहीं से ही, मैक्सिमम चांसेस बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ से ड्रिफ्ट डाउन साइड देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर ये एक तरीके से सपोर्टिव हो सकती है फिलहाल के लिए, अगर इसको यहाँ पे रोक करके रखना है 1-2 दिन के लिए, ठीक है। पर कल एक्सपायरी है इसलिए गेम तगड़े वाला होने के चांसेस हैं दोस्तों। तो ये चीज़ तो आप समझ लेना कि बुलिश होने से पहले 6 बार सोचना है, ये तो दिमाग में आपको डाल ही लो, ठीक है, क्योंकि आप फंसोगे नहीं। क्लियर? हाँ, इंट्राडे में अगर आपको मिलता है मौका कुछ बाय वगैरह करने का, उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पर गलती से भी आप लोगों को पोजिशनल के अंदर या 1-2 दिन का भी सोच करके आपको ये गलती नहीं कर लेनी है कि भाई हम बाय साइड में आ जाते हैं, नहीं, वो आप फंस जाएंगे। वो आपकी किस्मत ही अच्छी हो तो, बहुत अच्छी किस्मत हो तो आप बच जाएं तो बात अलग है, पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बाय करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसका रीज़न है दोस्तों, अभी कुछ भी मार्केट ने गिरावट ऐसा कुछ नहीं दिया है, जो ट्रेंड चेंज यहाँ पर हुआ था और हम जस्ट उसके, ये स्टार्टिंग है, आप मानिए ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश ज़रूर हो सकती है कल, और उसके बाद डाउन साइड हो, पर फिलहाल जो सपोर्ट दिखाई दे रही है, जो फिलहाल मतलब इस वक्त वो 700 के आसपास, 675 के आसपास सपोर्ट है, पर जैसे ही वो ब्रेक होगी उसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पूरे वीक के अंदर 500 का सपोर्ट बना हुआ है, ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 500 का सुपर सपोर्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट बार बार थोड़ा सा उछल रही है, पर ट्रेंड तो डाउन साइड में ही है ना दोस्तों, ठीक है। तो वही चीज़ इसने करनी है, ऊपर के जाने के चांसेस तो है ही नहीं, ठीक है। ऊपर आए तो आप लोगों को सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट एकदम से बहुत ऊपर भाग जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, भाई 100-200 पॉइंट के लिए मैं एनालिसिस नहीं किया हुआ है। और इंट्राडे को प्लीज़ मिक्स मत कीजिए, पोजिशनल को सॉरी मिक्स मत कीजिए इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेना, मैं जो बात बोल रहा हूँ, पोजिशनल को इंट्राडे, यानी कि हमारा जो बड़े वाला ट्रेंड है वो बिल्कुल डाउन साइड में बियरिश है हम लोग, पर इंट्राडे के अंदर ये जो जंप्स आते हैं इसमें कोशिश कीजिए, जैसे यानी कि इंट्राडे को प्ले करने का तरीका कैसा है, आप अगर बाय करते हैं तो आपको जल्दी निकलना ही पड़ेगा, ये समझ लेना। अगर आप गलती से बाय करते हैं किसी टूल के थ्रू या कैसे भी, तो आप कोशिश कीजिए जल्दी निकलने की। अगर आप उसे फंसे रह जाएंगे तो वही प्राइस आपको देखने को मिलेगा दोबारा से, जो यहाँ पे पीछे होता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोगों ने समझ के चलना है। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है दोस्तों, कल के लिए 24,050-60 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। एनीवेज ऑप्शन चेन जो है वो थोड़ा सा बताएगी कल सुबह 11 बजे के आसपास उसको क्या करना है, कुछ मेजर मूवमेंट कल ही आएगा या फिर अगले हफ्ते आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कल पता लगेंगी, पर जिस तरीके से मार्केट एक तरफ साइडवेज में रही है, ठीक है ना, ये पूरे हफ्ते, तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग
मूव आना बाकी है, वो मतलब आ सकता है कल, पूरे चांसेस हैं उसके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को बुलिश बनाने की कोशिश की है उसने और कर भी दी है और बुलिश बना दिया है यहाँ पर। तो आप लोग ये रेजिस्टेंस जो है 24,000 का, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये 2 हफ्ते से हम मार्केट के यहाँ पे घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगेगा कि यार नीचे से ये लो को तोड़ करके ऊपर की तरफ आ गई है तो आप बुलिश हो जाओ, नहीं। ये पहला रेजिस्टेंस तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये 940 935 ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा मार्केट में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जोन है, अगर आप हम इसको लें तो ये इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, पर मैं पूरा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रेजिस्ट कर चुका है सुबह ओपन करके और फिर दोबारा से नीचे ले करके चला जाए, क्योंकि यूएस की मार्केट बंद है, आज ही बंद है। कल जो उसने इम्पैक्ट डाला था डाउन साइड का, मैक्सिमम चांसेस हैं कल एक्सपायरी डाउन साइड में ही बंद हो। ये मैं 100% नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कल का डेटा मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, कल क्या सुबह किस तरीके का गेम होगा। पर जो मेरे को समझ में आ रहा है, इन्होंने जिस तरीके से डाउन साइड में जाकर के बंद किया था यूएस को, तो आज इन्होंने इंडियन मार्केट ने ऊपर ले गए और कल चांसेस हो सकते हैं कि नीचे की तरफ ही आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप। और ये वाला लेवल है, देखो 2-3 लेवल हैं, ये मैंने आपको ऊपर का बता ही दिया है। नीचे की तरफ लेवल है 540, ठीक है। ये 550, ये भी एक स्पोर्टिव लेवल है। स्पोर्टिव लेवल का मतलब ये नहीं होता कि भाई, यानी कि ये है कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो इंट्राडे में सेल कर रहे हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। हाँ, अगर ज़बरदस्त डेटा को सेलर्स कल मार्केट के अंदर एक्टिव होते हैं और बहुत तगड़ी मूवमेंट लेकर के आएंगे तो वो 660 के नीचे, पॉसिबिलिटी नीचे जाने के बाद ये इस लेवल को भी तोड़ने की कोशिश करेगा। पर एक बार यहाँ से 560 अगर आता है तो एक बार जंप लेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर आप दोबारा से एंट्री ले सकते हो उसमें, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला कल का सपोर्ट रहेगा 660 670, यहाँ से थोड़ा सा आपको पंप आता हुआ दिखाई देगा और फिर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ये 550 आएगा, 550 565 आएगा। यहाँ से जो कल का लो है इसके नीचे सस्टेन होगा तो मार्केट स्पीड से नीचे जाने की कोशिश करेगा दोस्तों, इस चीज़ को समझ लेना। एक्सपायरी है, वॉल्यूम कम है, आज तो वॉल्यूम कम था और ये वॉल्यूम कम के अंदर ऊपर ऊपर लेकर के जो आए हैं यहाँ पर, ये स्पोर्ट इंट्राडे का यहीं पे 560 के आसपास ही था, ठीक है। एनीवेज ये तो मूव चलते ही रहते हैं। मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि हर जगह पे बुलिश बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग है, यानी कि बड़े प्लेयर्स अपना ऊपर की तरफ बेचेंगे और उन्हें अभी बहुत दूर खरीदना है। वो क्यों खरीदेंगे? यहाँ पर टीवी के अंदर जो बता रहे हैं कि भाई FIIs अभी आने वाले हैं, अभी इन्होंने इतना बेच दिया इतना बेच दिया, अरे भाई वो अभी यहाँ पे क्यों आएंगे? वो नीचे आएंगे यार, वो थोड़े पैसे के लिए थोड़ा ना माल बेचते हैं। बात को समझिए, बड़ा ट्रेंड डाउन साइड में है, इस चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। हाँ, मूवमेंट स्लो हो सकती है अभी कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन और हो सकती है मूवमेंट स्लो, पर ट्रेंड तो डाउन ही है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और रही बात ये BTC वगैरह की दोस्तों, इसके अंदर अभी जो है ना कोई वीकनेस वगैरह नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि भाई सर इसका बता दीजिए, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है अभी फ़िलहाल। और मैं तो कोशिश करूँगा कि भाई अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बोड़ा और डिप मिल जाता है तो नीचे बाय करने के बारे में ही सोचेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और BTC के अंदर 90,000 के अराउंड सुपर स्पोर्ट है। इथेरियम जो है उसमें 33,000 के अराउंड सुपर स्पोर्ट है, बढ़िया वाला। और LTC है, हम उसको बाय करने की मेरी कोशिश है उसकी, कि मेरे को अगर कहीं मिलेगा मेरे को नीचे पैनिक में कहीं, तो मैं उसे बाय कर सकूं। उसमें भी 85 के आसपास स्पोर्ट है, बढ़िया वाला, अभी चल रहा है 104 के आसपास, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप लोग इसमें ले सकते हैं। और एक वाईफाई का भी है, ये भी अराउंड यहीं पे ही है, पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन मेरे को अच्छे से मिले यहाँ पर, पैनिक एक, क्योंकि जो करेंसी का रोल चल रहा है उसके हिसाब से एक बार छोटा मोटा बस मौका मिल जाए, वो उसी का वेट हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे कोशिश करूँगा बाय करने की ही। हमारी हमारी होल्डिंग्स भी बहुत तगड़ी पड़ी हुई हैं दोस्तों, इस ये BTC के अंदर, इथेरियम के अंदर, LTC के अंदर। और मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि भाई
अगर डिप थोड़ा भी मिलता है तो आप लोगों को इसके अंदर एक्युमुलेट ही करना चाहिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेफालतू की बातें मत सोचिए। और मैंने छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों को बताया भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, ये थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए लेना होगा। और ये अभी देखो 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, ठीक है, ट्रम्प जो है वो अपना राज का संभालेंगे, उसके बाद मूवमेंट शुरू होगा इसमें बढ़िया वाला, ठीक है। तो ये टाइम है इसमें एक्युमुलेशन करने का, अगर आपको मौके मिलते हैं बाय करने के लिए तो उसको छोड़ना नहीं है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। मैंने सबके स्पोर्ट्स बता दिए हैं आप लोगों को, और बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट लेवल्स हैं वो, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को बाय करने की ही कोशिश करनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर ये जो रजिस्ट किया है यहाँ से बहुत बढ़िया किया है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, ठीक है, यस, ठीक है, तो ठीक है, वीक की है सब कुछ। अब एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी दोस्तों, जो सिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर, वीडियोस के अंदर, कि भाई 3 मिनट का जो है ना आप लोगों ने देखना है कि जब ओपनिंग होती है तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, देखो ये 3 मिनट जो ओपनिंग होती है उस पे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो मार्केट सपोर्ट लेगा तो उसी पॉइंट के आसपास से लेगा, और उसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो नीचे की तरफ ही जाएगा। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को समझाया था। तो लास्ट ये 31 दिसंबर का जो ओपनिंग था, ठीक है, उसके नीचे मार्केट गया ही नहीं आज। इस चीज़ को काफ़ी टाइम मैंने समझाया आप लोगों को। रजिस्ट कहाँ पर ले रहा है, देखिए आप, रजिस्ट कहाँ पर किया है इसने, ये तो मैं जस्ट अभी देख रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने ही, ठीक है। ये रजिस्ट किया आज मार्केट ने इस हाई को, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये ओपनिंग हुआ था, ठीक है, उसके नीचे जा चुका है मार्केट, तो फिर ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, यहाँ से रजिस्ट ले लिया उसने, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो आज का ओपनिंग है, कल ये एक लेवल बनेगा इंटरडे, तो आप लोग खुद भी दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं, और ये सब कुछ मैं पहले सिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये कल का जो, मतलब सॉरी, आज का जो ओपनिंग हुआ है, पहली 3 मिनट्स कैंडल और 2 कैंडल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो एक सपोर्ट का भी काम करता है, और इसके नीचे मार्केट वीक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके नीचे आपको यहाँ से यहाँ तक का रास्ता मिलेगा, इसके नीचे चला जाएगा तो फिर नीचे की तरफ जाएगा। इतना मुश्किल तो दोस्तों नहीं है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन चेन के थ्रू आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर सपोर्ट कहाँ पर इंट्राडे में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी जो सपोर्ट मिला था आज मार्केट के अंदर, वो क्लियर दिखाई दे गया था वहाँ पर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा अपना ज्ञान जो है ना वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं तो सिखाता तो आप लोगों को काफ़ी कुछ हूँ, जो मैंने आज आप लोगों को और कल भी बताया था, 5 पार्ट्स में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अपना आपको सिस्टम खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।